जिंदगी 2 दिन की है, एक दिन आपके हक में और एक दिन आपके खिलाफ। जिस दिन हक में हो वक्त अहंकार मत करना और जिस दिन खिलाफ हो थोड़ा सा धैर्य जरूर रखना। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और बृहस्पति के पुनः एक बार 136 दिन के लिए मकर राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में अब मैं असली पिक्चर बताने वाला हूं। एक बार ट्रेलर आप 29 मार्च से लगा करके 30 जून तक देख चुके हैं, यानी कि बृहस्पति फिर से एक बार अपनी नीच राशि में प्रवेश कर शनि से युति बनाएंगे, एक बार फिर से राहु की दृष्टि में आ जाएंगे। वैदिक ज्योतिष में बृहस्पति अर्थात गुरु को काल पुरुष के ज्ञान का प्रतीक माना गया है। 20 नवंबर 2020 को बृहस्पति राशि परिवर्तन कर एक बार फिर से मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मकर राशि पृथ्वी तत्व की मूलभूत नकारात्मक राशि है और इसके स्वामी शनि है। कैसी विचित्र स्थिति है कि शुक्र दैत्य गुरु है और बृहस्पति देव गुरु है। इनमें शुक्र संपत्ति का, भोग का व बृहस्पति धन प्राप्ति का कारक है, लेकिन दोनों परस्पर शत्रु हैं। दोनों की शुभ स्थिति हो तभी व्यक्ति पैसा कमा करके उसका यूज कर सकता है, आनंद उठा सकता है। जन्म कुंडली में बृहस्पति और शुक्र दिन के स्वामी सूर्य या रात के स्वामी चंद्रमा के साथ में अच्छा संबंध करते हों, इनके साथ हो तो व्यक्ति जीवन में मनचाहा पैसा इकट्ठा कर सकता है। इसी कारण से शुक्र चंद्र लॉटरी योग और बृहस्पति चंद्र गज केसरी योग बनाते। 17 जनवरी से 13 फरवरी 2021 तक बृहस्पति अस्त रहेंगे। बृहस्पति अस्त होने पर अशुभ परिणाम देते हैं। बृहस्पति जब गोचर में अस्त होते हैं तब मुहूर्त नहीं निकाले जाते। जन्म कुंडली में बृहस्पति अस्त होने से शरीर में फैट या चर्बी संबंधी प्रॉब्लम्स आती है, विकृतियां आती है और आमतौर से पेट और लीवर इफेक्टेड होते हैं। अस्त बृहस्पति तो विवाह में भी शुभ नहीं माने जाते। कन्याओं की कुंडली में बृहस्पति को विवाह का कारक माना जाता है और इनका अस्त होना अच्छा नहीं माना जाता। मंगल और बृहस्पति का जन्म कुंडली में परस्पर संबंध भी शुभ नहीं माना जाता। बृहस्पति देव की संतान प्राप्ति, संतान सुख, विद्या प्राप्ति, राजनीतिक वर्चस्व में महत्वपूर्ण भूमिका है। मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक और मीन लग्न वाले लोगों के लिए बृहस्पति विशेष योग कारक होता है। अब मैं आपको बताता हूं इससे पहले बृहस्पति और शनि की युति कब हुई थी। 1961 में बृहस्पति और शनि दोनों धनु राशि में थे और राहु सिंह राशि में बैठ करके अपनी 5वीं दृष्टि से बृहस्पति और शनि पर दृष्टिपात कर रहे थे। वैदिक ज्योतिष में बृहस्पति को एक शुभ ग्रह माना जाता है, वहीं शनि को न्याय का कारक लेकिन एक क्रूर ग्रह माना गया। ऐसे ही इन दोनों की युति को लेकर के कई तरह की संभावनाएं बनती है। इन दिनों दोनों की युति को एक बार फिर से कोरोना वायरस की सेकंड वेव से भी जोड़कर देखा जा सकता है। बृहस्पति और शनि दोनों को ज्योतिष में विशाल ग्रह माना गया है। मकर राशि में बृहस्पति और शनि की युति अपने आप में एक महासंयोग का निर्माण करती है। बृहस्पति का संबंध राहु केतु के साथ में होने से यह संबंध शुभ नहीं होता, क्योंकि बृहस्पति एक सात्विक, शुद्ध और देवीय शक्ति से संपन्न ग्रह है, तो राहु केतु तामसिक प्रवृत्ति के राक्षसी ग्रह है। जब बृहस्पति की युति या दृष्टि संबंध राहु या केतु से बनता है तब चांडाल योग का निर्माण होता है। इसी तरह चांडाल योग पर शनि मंगल जैसे पापी और क्रूर ग्रहों का प्रभाव इस योग को ज्यादा दूषित कर देता है, जिस कारण बुरे प्रभावों में वृद्धि हो जाती है। 20 नवंबर 2020 को बृहस्पति एक बार फिर से उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के द्वितीय चरण में प्रवेश करेंगे, अर्थात मकर राशि में आ जाएंगे। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का स्वामी सूर्य है, इस नक्षत्र के द्वितीय चरण का स्वामी शनि है। 17 जनवरी 2021 को बृहस्पति देव अस्त हो जाएंगे। बृहस्पति गोचर में अस्त होते हैं तब अशुभ परिणाम देते हैं। अस्त बृहस्पति के समय तो मुहूर्त भी नहीं निकाले जाते। 13 फरवरी 2021 को बृहस्पति देव फिर से उदय हो जाएंगे
और 6 अप्रैल 2021 तक बृहस्पति देव इस राशि में ही, मकर राशि में ही सभी राशियों पर प्रभाव डालते रहेंगे। आइए इस राशिफल के माध्यम से डालते हैं उन प्रभावों पर एक नजर। आइए अब बात करते हैं आप मिथुन राशि वाले लोगों के लिए बृहस्पति का राशि प्रवेश, बृहस्पति का राशि परिवर्तन जो मकर राशि में होने वाला है, उसका आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और बृहस्पति का यह राशिफल मैं आपको विशेष ढंग से बतला रहा हूं, बहुत ही डिटेल में बतला रहा हूं। बृहस्पति अपने से 7वें भाव को तो देखते हैं, हर ग्रह देखते हैं, लेकिन बृहस्पति को 2 विशेष दृष्टियां प्राप्त है। एक जहां पर बृहस्पति है वहां से 5th हाउस में, और एक जहां से बृहस्पति है वहां से 9वें भाव में। ऐसी स्थिति में बृहस्पति की तीनों दृष्टियों की, जहां बृहस्पति वहां से 5th हाउस, वहां से 7th हाउस और वहां से 9th हाउस में क्या प्रभाव पड़ेगा, और जिस भाव में बृहस्पति विराजमान है अर्थात मकर राशि में, उसका आपकी राशि पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, यह सब कुछ मैं डिटेल में इसी एपिसोड में बतला रहा हूं। आपकी राशि से 7th हाउस और आपकी राशि से 10th हाउस दोनों के स्वामी बृहस्पति देव हैं, और आपकी राशि से 8th हाउस में प्रवेश करेंगे 20 नवंबर 2020 को। यह परिवर्तन देखने से तो शुभ नहीं है, पर यह बृहस्पति की दृष्टि से बाकी ग्रहों के मेल को देखते हुए सिचुएशन अंडर कंट्रोल नजर आएगी। इस परिवर्तन से 12वें भाव, धन भाव और सुख भाव पर अर्थात 12th हाउस, 2nd हाउस और 4th हाउस पर दृष्टि रहेगी, अर्थात बृहस्पति यहां पर दृष्टि डालेंगे, ये भाव प्रभावित होंगे। मिथुन राशि से 7th हाउस और 10th हाउस का लॉर्ड स्वामी ग्रह बृहस्पति है, जो आपकी राशि से 8th हाउस में 20 नवंबर 2020 को 136 दिन के लिए प्रवेश करेंगे। यह परिवर्तन, यह गोचर देखने से तो शुभ नहीं है, पर यह बृहस्पति की दृष्टि से बाकी ग्रहों के मेल को देखते हुए सिचुएशन अंडर कंट्रोल नजर आएगी। बृहस्पति के इस परिवर्तन से 12वां भाव 12th हाउस, धन भाव 2nd हाउस और सुख भाव 4th हाउस पर दृष्टि रहेगी, ये भाव प्रभावित होंगे। नीचस्थ बृहस्पति के कारण जीवन साथी से और पिता से वैचारिक मतभेद और दुख का अनुभव होगा। आपके कामकाज, कार्य व्यवसाय में बहुत भारी कठिनाइयों के साथ में, ऑब्स्टिकल्स के साथ में सामना करना पड़ेगा या कामकाज चलेगा। दूसरों के संबंध से और कुछ कष्ट तथा कपटपूर्ण तरीके से, फ्रॉड से, जालसाजी से आप तरीकों से काम चला सकते हैं। पेट और यूरिन से संबंधित रोग आपको परेशान करेंगे। इससे आपको बचाव के रास्ते ढूंढने चाहिए या बृहस्पति के आपको उपाय करने चाहिए। आइए अब बात करते हैं बृहस्पति की 5वीं दृष्टि की, जो कि आपकी राशि से 12th हाउस पर है। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि नाश भाव पर, वृषभ राशि पर अर्थात शत्रु राशि पर पड़ेगी, क्योंकि बृहस्पति और शुक्र दोनों आपस में शत्रु होते हैं। लिहाजा खर्च बहुत ज्यादा होगा। इस वजह से जीवन जीने में मजा नहीं आएगा, नीरसता आ जाएगी। बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन से रोग, शोक, बंधन, चोरी से या सरकारी अधिकारियों से दुख मिल सकता है, प्रॉब्लम आ सकती है। जीवन में कई परेशानियों का बार बार सामना करना पड़ सकता है। समय कठिन होगा पर असंभव नहीं। आइए अब बात करते हैं बृहस्पति की 7वीं दृष्टि, जो कि आपकी राशि से 2nd हाउस पर है, धन और संपत्ति भाव पर है। बृहस्पति की 7वीं दृष्टि अपनी उच्च राशि कर्क पर होगी, जो कि धन और संपत्ति का भाव है। इससे धन वृद्धि का विशेष प्रयास करेंगे और संतुष्ट हो जाएंगे। इन्वेस्टमेंट में, व्यापार में बहुत फूक फूक करके कदम बढ़ाना होगा। पैसा बचाने में तो इस समय दिक्कतें आएंगी ही। उधार लिया हुआ पैसा ना चाहते हुए भी मजबूरी में चुकाना पड़ेगा। नौकरी पैसा लोगों के लिए समय अच्छा नहीं है। मन चाहे परिणाम के लिए जो आप चाहते हैं वो हो जाए, उसके लिए 200% आपको एफर्ट करने पड़ेंगे, मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। ओवरऑल आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है, आपको उसे संभालना ही पड़ेगा। आइए अब बात करते हैं बृहस्पति की 9वीं दृष्टि की, जो कि आपकी राशि से सुख भाव पर है, 4th हाउस पर है। बृहस्पति 9वीं दृष्टि से सुख भाव पर कन्या राशि पर दृष्टि डालेंगे, इसलिए सुख प्राप्ति के साधन और मकान या वाहन की प्राप्ति होगी, या मकान और वाहन दोनों की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन
समाज में मान सम्मान और प्रभाव, इन्फ्लुएंस में कुछ न कुछ कमी देखनी पड़ेगी। लेकिन सावधान, आप कुछ गलत रास्ते का चुनाव भी कर सकते हैं जो कि आगे जाकर के आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। आइए अब बात करते हैं उपायों की। अगर आप बृहस्पति के दुष्प्रभाव से पीड़ित हैं तो अब मैं जो आपको उपाय बताने जा रहा हूं वो आपको जरूर करने चाहिए यदि आप बृहस्पति के दुष्प्रभावों से राहत चाहते हैं। तो ये आसान उपाय जो कि आप आसानी से घर बैठे कर सकते हैं। बहुत से उपाय हैं जो आपको मंत्र जाप करने होंगे या दान देना होगा, वो सब आराम से जान लीजिए, नोट कर लीजिए, ताकि आप 136 दिन तक ये उपाय कर सकें। सबसे पहले आपको 10 अवतार विष्णु कवच धारण करना चाहिए अथवा लक्ष्मी नारायण कवच धारण कर सकते हैं। यह बृहस्पति से संबंधित ही कवच है। बृहस्पति ग्रह के यंत्र की अंगूठी बना करके धारण कर सकते हैं कोई भी अंगुली में, या जो पेंडल पहनना चाहते हैं वो बृहस्पति ग्रह के यंत्र के साथ में पुखराज या गोल्डन टोपाज, जिसको सुनहला बोला जाता है, वो जड़वा करके धारण कर सकते हैं। एक होता है प्रीसियस स्टोन और एक होता है सेमी प्रीसियस, एक होता है रत्न, एक होता है उपरत्न। जो आपकी पॉकेट अलाउ करती है, जो आपका सामर्थ्य है, उस ढंग से आप पहन सकते हैं। बृहस्पति ग्रह का पिरामिड या नवग्रह पिरामिड अपने शयन कक्ष में रखें, जहां पर आप सोते हैं साइड टेबल पर रखना है। इससे माइंड, बॉडी और सोल, ये 3 चीज ट्यून अप होगी। हर ग्रह जब भी चेंज होता है सबसे पहले आपकी बुद्धि पर असर करता है और बुद्धि के बाद में शरीर पर उसका असर होता है। यदि नवग्रह दोष निवारण ही होते रहेंगे तो आपके शरीर पर, आपके दिमाग पर उनका प्रभाव नहीं होगा। और पिरामिड का मतलब है पॉजिटिव एनर्जी लेकर के स्प्रेड करना और या फिर नेगेटिव चीजों को सोख लेना। तो ये पिरामिड आपको हर ग्रह के जो भी दूषित प्रभाव होंगे उनसे रक्षा भी करेगा और साथ साथ जो नेगेटिविटी है उसको सोख भी लेगा। इससे अच्छी क्या चीज चाहिए। पारद विष्णु प्रतिमा घर की पूजा में स्थापित करके नित्य उस पर अभिषेक करें। अभिषेक करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का मन ही मन उच्चारण करें। जो रत्न पहन सकते हैं वो पुखराज पहने, और जिनको पुखराज पहनने की सामर्थ्य नहीं है या बहुत ज्यादा महंगा है, इस समय नहीं पहन सकते, तो एक बार गोल्डन टोपाज पहन करके ट्राई करें। यदि उसका प्रभाव आपको अच्छा लगता है, सही लगता है, उसके पहनने से आपको राहत मिलती है, तो फिर पुखराज पहन लीजिए। बृहस्पतिवार के दिन गाय को गुड़ या केला खिलाना है। बृहस्पति और केला या चने की दाल, इन पीली वस्तुओं का दान भी कर सकते हैं। जो भारत में रहते हैं, गांव में रहते हैं, उनके लिए तो उपाय संभव है, लेकिन जो यूके में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, यूएसए में रहते हैं, उनके लिए उपाय संभव नहीं है। इसलिए आप मंत्र जाप करने वाला सिद्धांत काम में लीजिए। अब इन मंत्रों में से कोई भी एक मंत्र जो आपको इजी लगे, जो आपको बोलने में, उच्चारण करने में इजी है, वो आपको जाप करना चाहिए। बहुत से लोगों का प्रश्न होता है, हम मंत्र जो भी जाप करें, बोल बोल करके जाप करना है या शांति से जाप करना है। तो जब आप कोई शब्द बोलेंगे तो उसका वाइब्रेशन होगा और वो वाइब्रेशन आपको महसूस होगा अपनी बॉडी के अंदर। इसलिए आपको मंत्र बोलना चाहिए, लेकिन इतना धीरे बोलना चाहिए कि आपके कान उस मंत्र को सुन पाए। ऐसा नहीं कि मंत्र जोर जोर से बोल करके आपको आस पड़ोस में बताना है। मंत्र सिर्फ उच्चारण करना है, और वो कितना उच्चारण कर सकते हैं यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो बृहस्पति का एकाक्षरी बीज मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। बृहस्पति का बीज मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरवे नमः। स का मतलब सह है। एक बार फिर वापस बोल देता हूं, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरवे नमः। इस ढंग से मंत्र का जाप करना है। जितना समय मिलता है उतना मंत्र का जाप कीजिए। जितना ज्यादा करेंगे उतनी राहत मिलेंगी। और जब अपने कल्याण के लिए ही है तो क्यों गिनने का काम करना है। जब ईश्वर आपको बिना गिने ही सब कुछ दे रहा है, तब ऐसी स्थिति में उनका नाम जपने में आप क्यों संख्या का ध्यान रखें। इसलिए जितना आपकी इच्छा करती है, जितना समय मिलता है, उतना मंत्र जाप कीजिए। ये तो था बृहस्पति का राशिफल, और ये राशिफल जनरल है, आपके अपने लिए नहीं है। बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि आपने जो बतलाया मेरे ऊपर उसका असर नहीं हुआ या उसका उल्टा असर हो गया। तो भाई मैं आपकी कुंडली देख करके नहीं बता रहा हूं, मैं जनरल चीज बता रहा हूं। आपके ऊपर इसका कैसा असर होगा यह आपकी कुंडली पर डिपेंड करेगा। आपकी कुंडली में बृहस्पति कितने डिग्री का है, कौन सी राशि में, कौन से ग्रहों के प्रभाव में है,
और आपकी नवांश कुंडली में उसकी स्थिति क्या है, कौन कौन से ग्रह उसको देख करके प्रभावित कर रहे हैं, पीड़ित कर रहे हैं या उसको स्टेबल बना रहे हैं, और कौन सी दशा चल रही है, ये सब कुछ आपकी कुंडली ही बतला सकती है। ऐसी स्थिति में आपको अपने बारे में यदि ज्यादा जानना है, बृहस्पति का राशि पतन आपके ऊपर सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर क्या असर दिखलाने वाला है, यह मैं आपकी कुंडली देखकर ही बता सकता हूं। और इसके लिए आपको एक टाइम स्लॉट बुक करना है, अर्थात अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, और उसके बाद में मैं और आप फोन के द्वारा सिर्फ और सिर्फ आपकी कुंडली पर ही बात करेंगे। जो भी आपकी समस्याएं होंगी उन समस्याओं के बारे में डिस्कस करेंगे, और जो भी उपाय होंगे वो उपाय मैं आपको बताऊंगा। यदि उपाय जरूरी हुए तो उपाय बतलाऊंगा, और यदि उपाय जरूरी नहीं हुए तो कोई आवश्यकता नहीं उपाय करने की। लेकिन उपाय आपको पूरी कुंडली के जो होंगे वो बताऊंगा। सिर्फ और सिर्फ टेम्परेरी उपाय या अभी ये 1 महीना ये कर दीजिए उसके बाद में फिर बात करेंगे, वो बात नहीं है। जो उपाय मैं बतलाऊंगा वो आपकी पूरी कुंडली के और आगे आने वाले 5-10 साल के बाद में हम बात करेंगे कि टोटल हम आने वाले 5-7 साल या 10 साल के बारे में क्या उपाय कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप भी अपनी कुंडली के बारे में विश्लेषण करा सकते हैं, जान सकते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति बड़ा काम करना चाहता है, आने वाले समय में झांकना चाहता है, अपने कैरियर का ग्रोथ चाहता है, जिसके पास नौकरी नहीं वो नौकरी चाहेगा, जिसका बिजनेस सही नहीं चल रहा है वो बिजनेस के बारे में बात करेगा, तो जो भी आपका कैरियर है उसके बारे में बात कर सकते हैं। क्योंकि बृहस्पति हमारी लाइफ को सबसे ज्यादा कंट्रोल करते हैं। बृहस्पति ग्रह सुख, संतान सुख, मेंटल स्ट्रेंथ, फाइनेंस, धन और संपत्ति, और साथ ही साथ भाग्य, इन सब के बारे में जाना जा सकता है सिर्फ एक बृहस्पति के माध्यम से। तो बृहस्पति जो राशि परिवर्तन कर रहे हैं, नीच राशि में जा रहे हैं, उसका बहुत सी राशियों पर नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़ेगा, तो कुछ राशियों पर पॉजिटिव इंपैक्ट भी पड़ेगा। ऐसी स्थिति में आप अपनी कुंडली के द्वारा जान सकते हैं अपना आने वाला कल। आज इस एपिसोड में बस इतना ही। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपना अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, बृहस्पति देव आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।